नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो है मंडे का सुबह का, जब अपना सुबह के काम होते हैं। बच्चे मंडे वाले दिन स्कूल चले गए थे और मैं यहाँ बेडशीट वगैरह आज मुझे चेंज करनी तो थी संडे को एक दिन पहले, लेकिन मैं यहाँ नहीं थी तो मंडे को ही फिर मैंने बाल वगैरह भी मंडे को ही धोए थे। और यहाँ सारे कपड़े जो भी ये खेस वगैरह है मैं तय कर दूँगी। तो वैसे मैं अधिकतर संडे को धोती हूँ बाल, या फिर बीच में भी धोती हूँ और संडे को भी, लेकिन संडे को नहीं धोए थे, फिर मंडे को ही धोए थे। और बच्चे जा चुके थे स्कूल, नाश्ते वगैरह का काम निपटा के मैं आ गई हूँ। और मुझे जो है ये तय कर रही हूँ बेडशीट वगैरह। मैं जब चेंज करती हूँ तो दोनों बेड की एक साथ ही करती हूँ बस, क्योंकि फिर दोनों एक साथ बिछाई जाती हैं और एक साथ धो जाती हैं, क्योंकि मशीन लगानी होती है। फिर जब बेडशीट वगैरह धोते हैं तो फिर एक एक को धोएंगे तो वो नहीं। तो यहाँ पे ये जो कंबल है, गर्म कंबल, ये जब का निकला हुआ है, जब बारिश की वजह से ठंड बन गई थी। मतलब अब तो 5-6 दिन से खैर गर्मी हो रही है, लेकिन इससे 5-6 दिन से पहले जो एक हफ्ता गया ना, उसमें पूरे में बारिश हुई थी और इतनी ठंड उससे बन रही थी, ऐसा लगा था कि अब मौसम बस ठंड का ही आएगा। तो इतनी, और अब ना दोबारा से फिर इतनी गर्मी होगी, उमस भरी गर्मी बहुत ज़्यादा, वैसे ही जैसे पहले वाली। तो इस वजह से, और मैं इसी बेडशीट से कर रही हूँ। ये भी ऊपर का सिरहाने का गर्दा सा साफ, मैं कहा धोई तो ये जाएंगी, मैंने बाहर निकाल दी। कपड़े हो रहे थे बहुत सारे धोने के, तो इसी वजह से फिर मैं कहा बेडशीट वगैरह भी उतर जाएंगी, उतारनी तो थी ये, और मैं कहा चलो ये धो जाएंगी, इनके चेंज कर दूँगी मैं। और यहाँ पे ये जो दीवान की बेडशीट है, ये भी काफ़ी पुरानी सी होगी, ये ना कई जगह से घिस सी रही है। अब ये जब तक बिछा रही हूँ, जब तक नई आती, नई लेके आनी पड़ेगी। इसकी भी है तो इसकी में थोड़ा सी ऐसे टाइप की है, मतलब मोटे से, जो वो बदलते नहीं पुराने कपड़े दे के, जहाँ पे वो वहाँ पे देहरादून ली थी, तो वे उस टाइप की है। थोड़ा सा ना वे सर्दियों में अच्छी लगती है, मतलब मोटी सी लगती है देखने में। वैसे तो मैं कोट वैसी ही होती होंगी, उनकी तो मैं होती नहीं, कपड़ों से ही होती हैं, लेकिन देखने में मोटी मोटी सी लगती हैं। तो इस वजह से उन्हें गर्मी में बिछाने का मन नहीं होता। वैसे तो मैं 2 रखी हैं, तो ये बस करेंगे अभी। तो ये जब तक बिछा रही है, थोड़ा सा ना छेक से हो गए इसमें बेडशीट में, जगह जगह से, ज़्यादा बड़े तो हो नहीं रहे, लेकिन हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। या तो सर्दियों में तो हो ही जाएंगी दूसरी, फिर चेंज कर लेंगे, गर्मियों आते तक फिर ले आवेंगे, जब भी कभी लावेंगे ले आवेंगे। तो और वो भी हो रही 2-3 साल पहले, वो मीशो से मंगवाई थी जब देहरादून थे तभी, वो वाली। और गर्मी का बता रही हूँ, बाल धुल लेते तो जल्दी सूख जाते हैं, वो इतनी गर्मी लगती है मुझे तो खुले बालों में बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा मका हवा सी निकल जा, सूख सी जाएंगे, गिल्ले गिल्ले से बाल थे थोड़ा सा, तो इनको मैं फिर बाद में बांध लूँगी। और सारे पिल्लो कवर वगैरह मैंने चेंज कर दिए हैं। तो मशीन अभी लाइट नहीं आई हुई थी, इसलिए मैं रुकी हुई थी, नहीं तो मैं पहले ही उसे चालू कर देती हूँ। फिर मैं कहा थोड़े वैसे जो है कपड़े धुल जाएं जब तक साफ़ सफाई का काम होता है। तो इसलिए नहीं चलाई थी, क्योंकि बस लाइट आई नहीं थी, आने ही वाली थी, इसलिए यहाँ पे रखे हैं सारे। तो मैं इन्हें साइड कर दूँगी और पानी कर दूँगी, शायद आ भी गई हो लाइट, क्योंकि जब तक मैं अपना साफ़ सफाई का काम करती हूँ ना, तब तक की लाइट आती है। और यहाँ को मैं निकाल दूँगी झाड़ू, मशीन में मैंने पानी कर दिया है, झाड़ू कर दूँगी, पोछा कर दूँगी। और हाँ देखो, लाइट आई भी नहीं है, बस मैंने पानी किया है उसमें, क्योंकि ये जो बोर्ड आपको चमक रहा है सामने एसी के पास, इसमें लाइट चमकती, अगर लाइट आई हुई होती तो उसमें मैंने मशीन में पानी कर दिया है। मैं तब तक फिर एकदम से मैं लाइट आते ही स्टार्ट कर दूँगी उसको सरफ डाल के। तो बस यहाँ झाड़ू वो लगा के, और मैं देखे बालों में लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, पीछे मैंने ऐसे ही उसका जूड़ा सा बना लिया, खुले बाल ये रखे नहीं जाते, इतनी गर्मी हो रही ना, पता नहीं, मतलब गर्मी लगती है। ये वैसी गर्मी है जो उमस वाली गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा। और ये वाले सूट देखो, आप लोग भी बोलते रहते हो, मुझे ना गर्मी में पहनने नहीं जाते, मतलब मुझे ना पुराने घिस्से से गर्मी में ही कंफर्टेबल लगते हैं। और पता है, कपड़े तो हैं और भी बहुत हैं, मैं यहाँ तक कि मैं फुल वो जो होते हैं ना,
पोनी बाजू होती है, गर्मी में मैं वो भी नहीं पहन सकती, इतने काटने से को आते हैं पोनी बाजू वाले कपड़े भी। यहाँ बाजू के 2-3 सूट हैं ना मेरे पुराने, मुझे यही मन करता है मैं इन्हें डाल भी देती हूँ साइड, फिर से मेरा मन है गर्मी में यही पहनने को मन करता है। पता है क्या, लोअर टी शर्ट का क्या होता है, गाँव में दिन भर नहीं पहने जा सकते। वैसे तो डालते हैं हम लोअर टी शर्ट, लेकिन शाम के टाइम डाल लेते हैं जैसे नाइट में, और सुबह तक रखते हैं, लेकिन पूरे दिन नहीं रखे जाते गांव के माहौल में। तो इसलिए मैं ये पुराने कपड़े हाफ बाजू वाले ही रखती हूँ। फिर पता नहीं मुझे, मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है या सबके साथ होगी, लेकिन मुझे तो मेरे पे ना पहने नहीं जाते बाजू वाले कपड़े भी, और इसलिए यही रीज़न है कि कपड़े हैं लेकिन मैं यही पहनती हूँ। और यहाँ देखिए मम्मी आ गई थी, ये हमारे साथ ही पिंजौर गई हुई थी, तो मम्मी तो आ ही गई थी, तो यहाँ से ऊपर आ गई थी। अब थोड़ा सा वैसे ही लेट रही है, जैसे बात कर रही थी मैं तो उधर कपड़े धो रही थी, क्योंकि कपड़े जो धुल गए थे उन्हें पानी में को निकाल रही थी। तो मम्मी यहाँ लेटी हुई है, इधर इसके पापा है, वे शायद बाहर खड़े हैं, बाहर की साइड बात कर रहे, दिखाई नहीं दे रहे, तो मम्मी यहाँ बात कर रही हैं। तो कपड़े मेरे सारे ही धुल गए थे, मतलब पहले जो सूट जो 1-2 वैसा था मैंने वैसे ही निकाला था, मतलब मशीन में नहीं घुमाया था, और ये बाद में बस बेडशीट वगैरह रह रही थी, पाइप में पानी चल रहा है, पाइप लगा रखा मैंने, तो लास्ट ही चल रहा है, सारे कपड़े धुल गए थे, तो ये बेडशीट वगैरह जो लास्ट में डाल दी थी वो है। और इसके बाद देखती हूँ अपना क्या करूँगी। और मम्मी इधर फ़ोन मिलवाया था उन्होंने बुआ जी पे, तो मैं बात कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये भी जाने की तैयारी में लग रहे हैं, स्कूल में जाना है इनको, श्री शिवांश की फ़ीस जमा करने के लिए, तो ये रेडी हो रहे हैं। उनकी फ़ीस उन जो है स्कूल की तरफ से ही कुछ रीज़न था जो जमा नहीं कर रहे थे, अभी 2-3 महीने की इकट्ठी उन्होंने जमा करी है, रुकी भी थी, पता नहीं वो बोल रहे थे कि उन वे ना ऑनलाइन जमा करते हैं, कुछ दिक्कत आ रही थी उस तरफ से ही, तो उन्होंने कई बार चले गए इसके पापा, लेकिन उन्होंने अपने आप से ही जमा नहीं करी कि ये फिर ये आ जाते हैं, लेकिन फिर से जाना हो रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए आज मैं जा रहा हूँ कि बच्चों की फीस जमा करने के लिए। कई दिन से सोच रहा था फीस जमा कर रहा हूँ, टाइम नहीं लग रहा था, मम्मी भी आ गई थी कल, और आज मैं जाता हूँ बच्चों की फीस जमा करने के लिए। कई महीने की पेंडिंग हो रही है फीस, टाइम नहीं लग पा रहा था जाने के लिए, तो आज मैं सारी जमा करके आ जाऊँगा। चश्मा लगा लिया? हाँ जी। ये धूल मत चल, चश्मा मैंने बनावट में नहीं लगाया जी, देखो नहीं चश्मा लगाया मैंने धूल से सुरक्षा के लिए। हाँ तो जरूरी रास्ते है, में खेतों का रास्ता है, और धूल और मिट्टी और क्या नाम मच्छर मक्खी बहुत होते हैं रास्ते में, आग तो लगते हैं, तो इसलिए मैंने चश्मा लगा दिया। बनावट बिल्कुल नहीं है, एलिमेंट में तो सारा ही पीछा छुट जा, पर एलिमेंट हेलमेट की जरूरत नहीं है यहाँ लोग। ठीक है, तो मैं जाता हूँ। ठीक है, बाय। तो देखिए ये चले गए हैं बच्चों के स्कूल में, और अब आ गया है मेरा कपड़े फैलाने का नंबर। तो यहाँ पे 3 रस्सी हैं, ये छोटी छोटी सी बंधी हुई हैं। खैर ये जब ये ऐसा हो रहा था ना, इसमें पाइप है जो ये पानी वाला ऊपर से, इसमें तीनों रस्सी इसकी के सारे हैं, और कभी कभी ना इधर ऐसा लगता है कि ये नीचे घिसक के टूट जाएंगी, लेकिन खैर ये 1 साल से चली रही हैं। और मैं जिस रस्सी पर जो कपड़े डालती हूँ फिर वैसे ही डालती हूँ, मतलब जो सामने वाली रस्सी है उसमें अगर ज़्यादा कपड़े, आज तो ज़्यादा थे, आज तो खैर कुछ वो नहीं है, डबल करके डाल लूँगी मैं। तो साइड जो एक साइड है ये दीवार की साइड, इस पर मैं अपने ही डाल देती हूँ, एक साइड रखते हैं, और बच्चों के फिर जैसे बाहर की साइड को जाता है मुंह पे नहीं लगते, तो छोटे छोटे कपड़े ये इस पे डाल देती हूँ, और बाहर की जो साइड है रस्सी बाहर वाली साइड, वहाँ पे श्री के पापा के ही डाल देती हूँ अधिकतर कपड़े। तो आज तो कोई वो नहीं होगा, आज डबल कपड़े डल रहे जहाँ भी डल रहे, क्योंकि और अब ना थोड़ा सा टाइम भी चेंज हो गया, मतलब कम सा हो गया, उस तरह से नहीं रहती, धूप निकलती है, लेकिन वो है मतलब कुछ ना इस साइड का भी वो है कि धूप थोड़ी देर के लिए रुकती है इधर,
पूरी प्रॉपर धूप नहीं आ पाती, तो इस वजह से। और यहाँ देखिए शिवांश ने थार गाड़ी ली है। थार गाड़ी का ये बहुत दीवाना है। अपनी ताई जी को दिखा रहा है, इसकी ताई जी आई हुई हैं। तो ये देखिए इसकी पूछ रही है मैं इससे कौन सी गाड़ी ली। ये थार गाड़ी बोलता रहता है, जब से भी इसने वीडियो वगैरह में देखी होगी तब से यही था। गाड़ियों का ऐसा बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैंने देखे दोपहर का टाइम हो गया था, उतने दाल चावल बनाए थे, मलका दाल और चावल। तो यहाँ पे दीदी ने क्या बनाया खाता नीचे आलू बैंगन बनाए होंगे, वो आरू ना खाती नहीं होगी। तो यहाँ दीदी उसके लिए ही लेने आई थी दाल। तो मैंने दाल चावल लेने, मैं कहा चलो खा लेगी। ये कहती कि थोड़े देना था, मैं कहा मम्मी ले लेंगे कोई नहीं। तो वो दाल चावल दी थे, बस वही बनाए थे और रोटी बनाई थी। तो यहाँ बस देखिए खाना मैं इनके लिए भी लगा दूँगी, क्योंकि ये भी आगे थे स्कूल से, बच्चों की फ़ीस वगैरह जमा की थी, तो ये भी आगे थे, इनके लिए भी मैं लगाई दे रही हूँ। तो ये बस खाना खा लेंगे। और शिवांश तो आ ही गया था पहले। तो ये वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। धन्यवाद।